बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 अप्रैल 2022 है, दिन है जी मंगल का। किधर गया वो बंदा जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी ज़्यादा, अमेरिका के सदर जो बाइडन से भी ज़्यादा उछल कर धमकियां लगा रहा था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। बोरिस जॉनसन की मैं बात कर रहा हूँ, बरतानिया के वज़ीर आज़म। रूस ने बरतानिया के 2 फौजी पकड़े हैं और उन्हें पकड़ कर बिठा दिया टेलीविजन चैनल पर। मुझे अभिनंदन भी याद आया उन दोनों फौजियों को देखकर, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से मुतालबा कर रहे थे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से कि जनाब कमांडो साहब, आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, तो आएँ हमें बचाएं। हमें पकड़ लिया रूस की फोर्सेस ने, मॉस्को की फोर्सेस ने। रशिया ने एक मुतालबा रखा है, डिमांड रखी है उन दोनों कैदियों को, उन दोनों बरतानवी शहरियों को छोड़ने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो डिमांड अच्छी नहीं लगी, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि अब बरतानिया के फौजी अगर आपने पकड़े हैं और रंगे हाथों पकड़ा है नेटो की इन्वॉल्वमेंट को इस तनाज़े, इस जंग के अंदर, तो उसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जाना चाहिए था मॉस्को की जानिब से। लेकिन जो मुतालबा रखा गया है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके अलावा डॉनबास के लिए जंग का आगाज़ हो चुका है। आज 19 अप्रैल की सुबह, मंगल की सुबह, डॉनबास के लिए फुल फ्लैश जो वॉर है उसका आगाज़ हो चुका है। इसे मॉस्को की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन के दूसरे फेज का आगाज़ रशिया की जानिब से कर दिया गया है। और ज़ेलेंस्की, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के सदर, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में आज सुबह बताया कि जनाब जंग का आगाज़ हो गया है, दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है और हमारी फोर्सेस डटी हुई हैं। साथ ही अमेरिका बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट सामने आई आज ही मंगल के रोज़ सुबह को, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कौन सी सैंक्शंस, हमारे पे इन सैंक्शंस का कोई असर नहीं हो सकता और रशिया इज़ अ जायंट, उस पर ये सैंक्शंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा कारामद साबित नहीं हो सकती जितनी कह लेंगे ईरान के लिए सैंक्शंस, अगर उनका कोई असर भी हुआ ईरान पर, उस तरह से रशिया पर असर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यू आर डिपेंडिंग ऑन रशिया फॉर योर एनर्जी। यूरोप जो है वो रशिया पर डिपेंड करता है, तो रशिया पर क्यों कर इन सैंक्शंस का असर होगा व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट के बाद, और जिस तरह से नेटो ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी आज एक बैठक बुला ली है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के बाद वो बैठक स्टार्ट हो जाएगी इत्तेहादियों के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन मीटिंग करेंगे और कहेंगे जनाब ये तो पाबंदियों का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर, तो अगली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, इसमें डॉनबास रीजन आपको नजर आ रहा है। आप में से शायद कुछ व्यूवर्स को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बता रहा हूं कि डॉनबास के भी 2 हिस्से हैं। ये आपको जो मैप पर नजर आ रहा है, जो कलर्ड हिस्सा है वो हिस्सा है जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जहां पर चलती हैं, सेपरेटिस्ट के अंडर कंट्रोल है ये एरिया। लेकिन जो दीगर हिस्सा है डॉनबास रीजन का, वो वहां पर यूक्रेनी भी रहते हैं, वहां पर रशियंस भी रहते हैं, वहां पर मिक्स एथनिसिटी के लोग रहते हैं। इसलिए इस रीजन को, डॉनबास के रीजन को, यूं नहीं कह सकते कि सेपरेटिस्ट के हाथ में है या ये रशिया के हाथ में या ये रशियन बैक्ड जो लोग हैं उनके हाथ में है। मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस मौजूद हैं। जो दीगर जो हिस्सा है डॉनबास रीजन का, वहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस मौजूद हैं। वहाँ से लड़ाई की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। सेपरेटिस्ट जो लोग हैं डॉनबास के, वो भी लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, और साथ ही मॉस्को की जो फोर्सेस हैं वो भी लड़ रही हैं यूक्रेन से। और व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑपरेशन के आगाज़ से 24 फरवरी से कबल ही ये बता दिया था कि वो डॉनबास की आज़ादी को, डॉनबास रीजन को एक आज़ाद खित्ते की हैसियत से तस्लीम करते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए थे व्लादिमीर पुतिन ने, जिसके बाद 24 फरवरी को इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था। यानी कि इस ऑपरेशन, इस जंग, इस तनाज़े की जो वजह है, बुनियादी वजह, वो है डॉनबास रीजन की आज़ादी, जहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं वो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं। और उनके साथ जिस तरह से यूक्रेन ने, यूक्रेन के अदाकार सदर ने जिस तरह से बिहेव किया, स्पेशली इन 8 सालों में, 2014 क्राइमिया का मामला होने के बाद, जिस तरह से डॉनबास के जो लोग हैं, जो कि रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया यूक्रेन की जानिब से, उसकी मिसाल अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी मिसाल मकबूजा कश्मीर एक बहुत अच्छी मिसाल है कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, जो कि आज़ादी चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या एटलीस्ट वो हक़ खुद इरादियत रखते हैं, इसी तरह जो डॉनबास के जो लोग हैं, जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, उनके साथ जब इतना ज़्यादा जुल्म सितम यूक्रेन की जानिब से किया जाने लगा और जिस तरह से उन्हें बायसनेस का सामना हुआ, जिस तरह से उन्हें बुली किया गया यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के अंदर नौकरियां हो, तालीम हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, तालीमी इदारे
हों, वहाँ पर जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता रहा, तो फिर वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो उभर कर सामने आ गई। तो ये डॉनबास की जो लड़ाई है ये मेन इशू है, मेन तनाज़ है। इसी वजह से अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने आज इत्तेहादियों की मीटिंग भी तलब की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आगाज़ हुआ है दूसरे हदफ का, मॉस्को के दूसरे हदफ का ऑपरेशन को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हदफ है डॉनबास की आज़ादी। और अगर मॉस्को की फोर्सेस जिस पेस के साथ उन्होंने हमले स्टार्ट किए हैं आज सुबह, मंगल की सुबह से लेकर, तो इसी पेस के साथ अगर मॉस्को की फोर्सेस आगे बढ़ती रहीं तो डॉनबास रीजन, चूंकि इलाका इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और वहाँ पर ऑलरेडी सेपरेटिस्ट मौजूद हैं जिनका झुकाव रशिया की जानिब से है, तो मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 रोज़ के अंदर ये ऑपरेशन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो सकता है। साथ ही दीगर यूक्रेन के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर भी यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं वो बिजी हैं, क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे रूस की जानिब से किसी भी शहर पर, जिस तरह लवीव को टारगेट किया गया मॉस्को की जानिब से, लवीव में जो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा था नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, इसी तरह कीव हो, खार्किव हो, खिरसोन हो, हर जगह पर रूस की जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं। इस दौरान यूक्रेन के सदर ने गलती क्या की? यूक्रेन के सदर ने रशिया की टेरिटरी को एक बार फिर से निशाना बनाया, और रशिया का जो शहर है, ये आपको मैप पर दिखाई दे रहा होगा, बिलगोरोद, ये जो शहर है रशिया का, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यूक्रेन के बॉर्डर के साथ। इसके इस जानिब अगर हम यूक्रेन की साइड पर देखें तो खार्किव का शहर है। तो यहाँ पर ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया और इसके इर्द गिर्द आबादी भी थी, और रशिया के इस इलाके के अंदर यूक्रेन का हमला पहली मरतबा या दूसरी मरतबा नहीं बल्कि तीसरी मरतबा बिलगोरोद के इस शहर को निशाना बनाया गया यूक्रेन की जानिब से, जिसके बाद मॉस्को का जो एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है डॉनबास के रीजन को लेकर या ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर। और नुकसानात मॉस्को की जानिब से अभी तक नहीं बताए गए, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि जो ऑयल फैसिलिटीज है उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, और उसके गिरदो नवा में आबादी भी दिखाई दे रही है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आबादी वाला इलाका, इसके इर्द गिर्द जो है वो गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक साजिश भी रशिया ने पकड़ी। अब ये जो डॉनबास का रीजन है, यहां से गिरफ्तार किया गया बर्तानिया के एक फौजी को, और यूक्रेन में ही लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ बर्तानिया का दूसरा फौजी। ये आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी दोनों फौजियों की। इन दोनों फौजियों को रूस ने गिरफ्तार किया और इन्हें टेलीविजन चैनल पर बिठाकर इनका इंटरव्यू किया गया, और इन दोनों फौजियों ने जो गुफ्तगू की, इन्होंने एक तो ये कहा कि हम जो हैं वो यूक्रेन की साइड से लड़ रहे थे, एडमिट किया इन्होंने, और इन्होंने ये कहा बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से कि जनाब कमांडो साहब, आप बहुत ज़्यादा धमकियां लगा रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें यहाँ से छुड़वाएं रूस के कब्जे से, और हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास ले जाएं, वो हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हमारे से गलती हो गई वगैरह वगैरह। इस तरह का इंटरव्यू जो है वो नशर किया गया रशिया के टेलीविजन चैनल पर, और बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन बिल्कुल खामोश हैं। उन्होंने इनकी दरख्वास्त, इनका मुतालबा, उस पर चुप साध रखी है। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने शायद आज अमेरिका में होने वाली मीटिंग के दौरान कोई सख्त स्टेटमेंट बोरिस जॉनसन की जानिब से सामने आए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ गरजने वाले नेटो ममालिक हैं, बरसते शरसते कोई नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा जोर लगा चुके हैं। उन्होंने एक, आपको मैं इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट उनकी बता दूं कि उन्होंने 6 से ज़ायद मरतबा अमेरिका के सदर जो बाइडेन को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने कहा कि जनाब आप कीव आएँ, आप यूक्रेन के दारुल हुकूमत आए। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी गए हैं, बाल्टिक स्टेट्स के जो सरबराहान हैं वो भी गए हैं, पोलैंड के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी जा चुके हैं कीव। तो वो इजहार यकजहती के लिए ये जो सरबराहान हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर मुलाकातें कर चुके हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत मरतबा कह चुके हैं कि जी जो बाइडेन आ रहे हैं, जो बाइडेन आने वाले हैं, जो बाइडेन को आना चाहिए, जो बाइडेन का आना हमारे लिए एक स्ट्रेंथ साबित होगा। तो गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान जब पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जनाब कब जा रहे हैं जो बाइडेन, तो जेन साकी जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने कहा ऐसा तो कोई प्लान नहीं है जो बाइडेन का, बिल्कुल भी कीव वो नहीं जा रहे, बस वो बैठकर यहाँ पर मीटिंग्स तलब करेंगे, मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों में फैसले होंगे। खैर, रूस की जानिब से जो मुतालबा सामने रखा गया इन 2 कैदियों को लेकर, रूस ने मुतालबा किया कि यूक्रेन ने एक पॉलिटिशियन को गिरफ्तार किया है, और वो पॉलिटिशियन जो है वो रूस की तरफ उसका झुकाव बहुत ज़्यादा है। रूस ज़ाहिर है रूसी एथनिसिटी के बहुत ज़्यादा लोग हैं, और यूक्रेन की पार्लिमान की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रशियन, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है जो मेंबरान हैं।
तो इसी तरह की एक तकरीर एक पॉलिटिशियन ने की थी व्लादिमीर पुतिन की, उसने तारीफ की थी, और ये तो जुर्म है यूक्रेन में, अगर व्लादिमीर पुतिन की कोई तारीफ करता है तो फिर वो मुजरिम है। इसी तरह इस पॉलिटिशियन को भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सख्त ऑर्डर्स के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। तो रूस की जानिब से इन 2 बरतानवी फौजियों के बदले उस पॉलिटिशियन की रिहाई का मुतालबा किया गया है, जिस पर अभी तक यूक्रेन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन आज एक्सपेक्टेडली जो मीटिंग, जो बैठक होगी अमेरिका के सदर जो बाइडन की सदारत में, जो इत्तेहादी बैठेंगे, नेटो ममालिक उसमें मौजूद होंगे, यूरोपियन कंट्रीज उसमें मौजूद होंगे, और वो यूरोपियन कंट्रीज जाहिर है नेटो ममालिक अपने जो शिकवे शिकायतें हैं जो अमेरिका की पॉलिसी को लेकर हैं, जो अमेरिका की पाबंदियों के रूस पर असर ना होने से मुतल्लिक जो उनकी शिकवे शिकायतें हैं उन पर बात की जाएगी। और यहाँ पर जो बरतानिया के सामने मुतालबा रखा गया है रूस की जानिब से कि इन 2 फौजियों के बदले हमारा बंदा यूक्रेन छोड़ दे, जो कि एक पॉलिटिशियन है, तो उस पर भी फैसला आज शाम तक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अमेरिका के सदर जो बाइडन और नेटो ममालिक जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो गुफ्तगू करेंगे रशिया का ऑपरेशन नेटो टेरिटरी के अंदर अगर दाखिल हुआ तो फिर अमेरिका का, नेटो ममालिक का अगला मूव क्या होना चाहिए, इस पर बात होगी। यूक्रेन की कोई फिक्र नहीं है। यूक्रेन के लिए मैं आपको अब से चंद घंटों कबल की एक स्टेटमेंट बता दूं तो आपको हंसी आएगी। शायद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अकल आ जाए, कुछ वो अकल के नाखून लेके अमेरिका की जानिब से, पेंटागन की जानिब से ये कहा गया कि हम यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त मॉस्को जैसा जायंट यूक्रेन के ऊपर चढ़ा दौड़ा जा रहा है, इस वक्त अमेरिका की जानिब से ट्रेनिंग जैसी स्टेटमेंट्स, मजीद पाबंदियां आयद करने की भी एक्सपेक्टेशंस आज जाहिर की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका मजीद पाबंदियां आयद करेगा। जो बैठक हो रही है इसी वजह से हो रही है कि नेटो ममालिक कह रहे हैं कि पाबंदियों का रूस पर कोई असर नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है। रशिया इज अ बिग इकोनॉमी, रशिया के जो इत्तेहादी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक का अगर मैं नाम ले दूँ चाइना, तो फिर ये चाइना और रशिया अगर एक सफ में खड़े हो जाएं तो ये 2 मुल्क एक तरफ और बाकी पूरा यूरोप एक तरफ। तो आज की मीटिंग में अगर जो बाइडन की जानिब से वही फैसले रिपीट किए जाते हैं, वही ऐलानात किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो उंगलियां उठाकर, अगर वही बात रिपीट करते हैं कि मजीद सैंक्शंस आयद की जाएंगी, मजीद असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेन को, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे जंग, ये तनाज़ा नहीं रुकने वाला, बल्कि मजीद नुकसान होगा यूक्रेन का। और यूक्रेन के सदर को ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए। तुर्की और फ्रांस की जानिब से दोबारा से सालिसी की पेशकश की गई है पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को, और ये कहा गया है कि बातचीत के जरिए मामलात हल हो सकते हैं, इससे पहले के मामलात मजीद खराबी की जानिब जाएं। एमबीएस की जानिब से भी सालिसी की ऑफर की गई है व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन रशिया की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल बातचीत की ऑफर्स को लेकर अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सामने नहीं आया। आज की जो बाइडन की सरबराही में होने वाली मीटिंग में क्या फैसले सामने आते हैं और ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल किया जाता है, जो दूसरा मरहला, ये जिसका आगाज आज मॉस्को की जानिब से किया गया है, कितने रोज में, कितने घंटों में मॉस्को की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल किया जाता है, और डोनबास की आज़ादी के बाद ये जंग क्या करवट लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।